हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। अपने इस लेक्चर वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलम्स लॉ पर। इससे पहले के लेसन 1, 2 और 3 में हम लोगों ने चार्ज के बारे में जाना और इन दो चार्ज के बीच में किस तरह का फोर्स काम करता है उसके एक्सप्लेनेशन कूलम्स ने दिया। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंड इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड then how we have to apply the superposition principle. So all these things we have already discussed in our previous lesson. So अब हम लोग उस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि हम लोगों का और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. So this is our numericals first. In this numericals, we have to find out the total number of electron. जैसा कि जिस समय हमने चार्ज का क्लास कर रहे थे, चार्ज का लेक्चर वीडियो था, उस समय हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये हमारा Q is equal to Ne, which is the of course क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था अभी तक जो भी हम लोगों ने चार्ज में सीखा था. तो इस फर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स को एकदम दिमाग में अगर बैठा लेंगे तो कोई भी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले तो न्यूमेरिकल्स को हम लोगों को 2, 3, 4 बार पढ़ना चाहिए. उसके बाद उस न्यूमेरिकल से क्या डेटा हम लोगों को मिल रहा है, मीन्स क्या गिवन है, क्या वैल्यू दिया है. तो क्या वैल्यू दिया हुआ है, अ सॉलिड बॉडी व्हेन रब्ड विथ wool acquires a negative charge of this much, means this is the value of charge 3.2 into 10 to the power minus 7 कूलम. ये हमको वैल्यू चार्ज का दे रहा है. तो हम लोग लिख लिए Q is equal to 3.2 into 10 to the power minus 7. क्या सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को Q का वैल्यू दिया हुआ है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ चार्ज, मतलब N का वैल्यू हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों को उस प्रॉब्लम को 2-3 बार पढ़ना चाहिए. फिर उस प्रॉब्लम से हमें क्या वैल्यू मिल रहा, मीन्स वो जो प्रॉब्लम है उसमें क्या गिवन वैल्यू दिया हुआ है वो लिख लेंगे, और क्या हमें फाइंड आउट करना है वो लिख लिए. एंड द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स में और जो हमें फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल में, इन दोनों के बीच में कौन सा वो फॉर्मूला है जो कि इन दोनों क्वांटिटी को जोड़ता है, कौन सा वो इक्वेशन है, कौन सा वो रिलेशन है जो इन दोनों मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है और जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. तो Q दिया हुआ है, N निकालना है, और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हमें इस इक्वेशन से मिलता है, Q is equal to Ne. ये हमें फाइंड आउट हो गया. अब हम लोगों को N निकालना है, Q by E. E का वैल्यू गिवन रहता है, ये हम लोगों को याद करना होगा. और उसके बाद हम लोग सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. देन फाइनली वी हैव N is equal to 2 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो ये मैं जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का Q is equal to Ne, उस फर्स्ट इक्वेशन पर ये प्रॉब्लम बेस्ड है. इसको लेकर के मैं स्टार्ट कर रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिफिकल्ट चलते जाएंगे और देखेंगे कि कैसे. कोई भी न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं होता, बस हमें फाइंड आउट करना है कि निकालना क्या है, दिया हुआ क्या है, और उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है. लाइक दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन. ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है. इसमें क्या क्वेश्चन है देखो. 2 particles each of mass m and carrying charges q. 2 पार्टिकल है जिसपे दोनों का ही चार्ज m है. 2 पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है, जो कि एक d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d इन इक्विलिब्रियम, अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो. देन we have to find out the charge to mass ratio. जैसा कि हम लोगों ने सेकेंड
क्लास में अपने लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि कैसे मास और चार्ज एक दूसरे से डिफरेंट है और कैसे वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, सेम है। सो वहां पर अगर हम लोग देख सकते थे कि अगर दो चार्ज है तो दो चार्ज के बीच भी फोर्स लगता है और दो मास के बीच में भी फोर्स लगता है। जो दो मास के बीच में फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। एंड फ्रॉम आवर 11th क्लास वी नो दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इन केस ऑफ दो चार्ज के बीच में जब फोर्स लगता है तो वहां पर जैसे कि अगर दो मास के बीच में फोर्स लगा तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। लेकिन जब दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है तो वो चूंकि चार्ज दो तरह का है, मास एक तरह का होता है, इसलिए वहां पर फोर्स भी एक तरह का लगा। और यहाँ पर चूंकि चार्ज दो तरह का होता है इसलिए फोर्स भी दो तरह का होगा। अगर एक ही टाइप का रहता है तो ऑफ कोर्स रिपल्सिव, और अलग अलग तरह का रहता है तो अट्रैक्टिव। तो चूंकि यहाँ पर दे दिया है इस क्वेश्चन में कि सेम चार्जेस है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव। यहाँ पर जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पर के हम लोग को मालूम है इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये इसका वैल्यू होगा। सो ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ये फोर्स होता है हम लोग दोनों का, लिख लिए, दिस इज फ्रॉम कूलम्स लॉ। उसके बाद ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसलिए इक्विलिब्रियम मतलब दोनों बराबर में है, दोनों को इक्वेट कर दिए, इन दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा, gm स्क्वायर इजल टू के क्यू स्क्वायर आएगा। फिर हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, चार्ज टू मास रेशियो। सो q बाय m लेफ्ट हैंड साइड ले गए, दूसरे साइड आ जाएगा हमारा g बाय के, स्क्वायर इधर हटा तो राइट साइड में अंडर रूट आ जाएगा, g का वैल्यू पुट करेंगे, k का वैल्यू पुट करेंगे, एंड फाइनली वी हैव 10 to the power minus 10 will be the ratio value of charge to mass. Okay, now second question, sorry the third question हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। थर्ड क्वेश्चन, lambda charge q is divided, sorry, a charge q is divided into two unequal parts। एक चार्ज q है जिसको दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक का वैल्यू है स्मॉल q, दूसरे का वैल्यू ऑफ कोर्स जितना था उसमें से इसको जो डिवाइड किए हैं, मीन्स अगर तुम्हारे पास 10 है, 10 में से 2 हम निकाल लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 - 2। वही चीज हम लोग बोल रहे हैं, अगर कैपिटल Q है उसमें से स्मॉल q एक है तो दूसरा क्या होगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d, कि उसको स्मॉल d डिस्टेंस पे रखा गया है। देन डिटरमाइन द चार्ज q फॉर विच फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। अब हमें q का वो वैल्यू निकालना है जिस पर वो दोनों चार्ज जिस डिस्टेंस पे रखे वहां पर मैक्सिमम फोर्स एक दूसरे पर लगाए। ठीक है, तो हम लोग को फिर हमारे पास चार्ज क्या है, q, दो चार्ज है, एक स्मॉल q है, दूसरा है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। वी नो दैट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ क्या होता है, F इजिकल टू K Q1 माइनस Q2 बाय d स्क्वायर, d दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर Q1 क्या है, स्मॉल q, और Q2 क्या है, Q कैपिटल Q माइनस Q। तो बस ये Q1 और Q2 के जगह पे इसको पुट कर दिए तो ये हमारा आ गया। फ्रॉम द मैथमेटिक्स वी नो दैट कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं और वो इक्वल टू 0, इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लोग को मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो dF बाय dQ इक्वल टू 0, F को बस पुट करेंगे और जो वैल्यू, जो प्रोसेस मेथड तुम लोगों को नियम रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम है डिफरेंशिएशन करने का, उसी बेस्ड हम लोग इस क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे। सिंस k इज द कांस्टेंट तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय 2। मीन्स जो चार्ज वैल्यू दिया हुआ था हम लोगों को, मान लो कि वो 10 कूलम है, तो जब वो 5 और 5 कूलम रहेगा उस समय
जब फोर्स रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा. ओके, सो दिस इज द मैथमेटिकल स्टेप्स बाय विच यू कैन प्रूव, यू आर एबल टू दैट पोजिशन के तुम लोग प्रूव कर सके कि क्यू, जब कैपिटल क्यू इतना चार्ज है तो उसको हम लोग जब आधा आधा बांट देंगे, हाफ हाफ क्वांटिटी रहेगा, तो उस केस में दोनों बीच के चार्ज का फोर्स मैक्सिमम रहेगा. अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली ना सोच करके, इसको इतना 5 मिनट 10 मिनट समय ना बर्बाद करके या 1-2 मिनट ना बर्बाद करके, सो कॉन्सेप्ट वाइज भी हम लोग अगर सोच रहे हैं तो इसको हम लोगों का वैल्यू यही आएगा Q/2, क्योंकि हम लोगों को मालूम है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज के प्रॉपर्टी से हम लोगों को मालूम है कि मैक्सिमम चार्ज का ट्रांसफर कब तक होता है, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए. सिमिलरली लाइक इन केस ऑफ हीट के केस में क्या होता है, अगर किसी रॉड को हम लोग कहीं पर गर्म करते रहते हैं तो वो तब तक उतना हीट ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का, जहां से जो सोर्स से वो रॉड गर्म हो रहा है उसका टेम्परेचर इस रॉड के टेम्परेचर के बराबर जब तब तक नहीं होगा जब तब तक वो रॉड जो है गर्म होते रहेगा, मीन्स दोनों पे बराबर आ जाएगा. सिमिलरली चार्ज की प्रॉपर्टीज में भी हम लोग यही चीज सीखे थे, इसलिए अगर हम लोग इसको देखेंगे तो Q हाफ आएगा, दैट इज हियर. सो दिस इज 3 प्रॉब्लम जो कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है. वैसे ही हम लोग थ्योरी पढ़ते जाएंगे, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते जाएंगे ताकि हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. सो थैंक यू सो मच. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो we will discuss about the electric field. So thank you so much for watching this video.